तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है शो दैट अ पॉइंट ए बी सी विद अ पोजीशन वेक्टर दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फॉर्म अ वर्टेक्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। ठीक है, हमें पोजीशन वेक्टर दिया गया है ए बी सी। ठीक है, ये तीन हमें वेक्टर्स हैं। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं? वो वेक्टर्स जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो, यानी अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो यहाँ पे ये 0 0 0 है, तो वहाँ से एक पॉइंट हमें दिया गया है ए, जो कि क्या है 3 -4 -4। अभी ये ना सोचो कि मैं गलत ये बना रहा हूँ, ये केस उसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। ठीक है ना, बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं? 0 0 ओरिजिन से एक 3D कार्टेशियन प्लेन में, एक 3D सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? वो वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो और पॉइंट ए की तरफ जाए। ठीक है ना, तो ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वैसे ही बी सी हमें तीन वेक्टर दिए गए हैं और हमें शो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो ये कैसे शो हो सकता है? ये तभी शो हो सकता है जब मैं ये प्रूफ कर दूं राइट ट्राइंगल की कंडीशन। और राइट ट्राइंगल की कंडीशन क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम अगर शो में कर दूं, ठीक है ना, गोरस थ्योरम में शो कर दूं, तो ये आपकी हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कोई भी साइड, लेट्स सपोज अगर ए बी स्क्वायर, अभी देखो मैंने मुझे पता नहीं पर मैं लिख के बस दिखा रहा हूँ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए? बी सी प्लस सी ए स्क्वायर के, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए बी सी है, तो ए बी स्क्वायर अगर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है ना, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। ये मैं पी की जगह क्या लिखा हूँ? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पी है, ये एच नहीं है। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब मुझे यही प्रूव करना है। हमें सपोज कर लो एक पॉइंट दे दिया गया है, ये एक पॉइंट दे दिया गया है, ये एक पॉइंट दे दिया गया है, ये। ठीक है ना, अभी देखो ये वेक्टर्स हैं, आप सोचो पॉइंट कैसे हैं। आपको पता होना चाहिए वेक्टर में कि हर एक पॉइंट, जो भी वेक्टर में हम यूज़ जितना भी करते हैं, जैसे सपोज हमें दिया गया है वेक्टर एक दिया गया है 3i कैप -4j कैप -4k कैप, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 -4 -4। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, यानी हर जो में तीन पॉइंट्स दिए रहते हैं, क्या है ऐसे एक उसमें, ये भी एक वेक्टर ही होता है। क्या होता है? ये पोजीशन वेक्टर होता है, या जिसको आप ऐसे समझ सकते हो। वैसे हमें एक पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और वैसे हमें एक बी दे दिया गया है, एक सी दे दिया गया है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो कैसे प्रूव करूँगा? सबसे पहले मैं वेक्टर ए बी निकालूंगा। ठीक है ना, वेक्टर ए बी, लेट सपोज अगर हमें तीन ऐसे दिया गया है, अभी मैं नहीं जान रहा हूँ किस साइड राइट एंगल ट्राइंगल है, अभी सपोज कर लो बस मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ। ए बी वेक्टर की देखो लेंथ क्या है, ए से बी वेक्टर की, तो ए वेक्टर तो हमें ये दिया गया है और बी वेक्टर में ये दिया गया है, और ए बी वेक्टर की लेंथ कैसे लिख लेगी? मुझे पता है मैग्नीट्यूड, इस कैसे लिख लेगा ए बी वेक्टर का? अगर मैं मैग्नीट्यूड मुझे इक्वल दिखा दूँ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल सी ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। डायरेक्शंस दिखा दूँ मैं, तो जो कैसे, सबसे मैं ए बी देख रहा हूँ, ए क्या है 3 -4 -4 और बी क्या है 2 -1 1, तो कैसे ए बी लिख लेगा? ए बी से माइनस में कर दूंगा ए क्या है 2 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस स्क्वायर। अभी क्या है? माइनस प्लस -4 यहाँ पे करोगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? +1। ठीक है ना, -4 माइनस +1, तो क्या होगा? -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सॉल्व करूँगा इसका आएगा तो मेरा आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 -1 क्या होगा? 2 -3 क्या होगा? -1, और -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। ठीक है, वैसे ही -4 + 1 क्या होगा आपका? -3, और -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। ठीक है, -4 -1 = 5, और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो ये क्या मेरे पास आ गया? ये मेरा आ गया अराउंड 25 + 9 34, 34 + 1 35, तो √35 मेरा ए बी आ गया। अब वैसे ही मैं बी सी निकालूंगा, मॉड बी सी वेक्टर का मॉड,
अब बी सी पहले वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे सी माइनस ए, क्या करूँगा मैं यहाँ पे सी के टर्म्स को मैं माइनस कर दूंगा ए के टर्म से, बी के टर्म से। तो सी क्या है आई -3 -5 और बी क्या है 2 -1 1। तो सबसे क्या करूँगा मैं 1 - 2 करूँगा उसका स्क्वायर, फिर प्लस करूँगा -3 -1 और माइनस करूँगा तो माइनस में से हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा +1 स्क्वायर और ये क्या है -5 -5 और ये क्या है यहाँ पे +1, ठीक है। तो ये भी -1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया मेरे पास 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 ये आएगा प्लस माइनस क्या होगा -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया 41 अंडर रूट में, ठीक है। बी सी निकल आया। अब मैं देख रहा हूँ, देखो मैंने क्या क्या देख लिया, मैंने ए बी वेक्टर देख लिया है, बी सी वेक्टर देख लिया है, अब मैं सी ए देख लेता हूँ, ठीक है। सी ए वेक्टर में देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल होगा देखा जाएगा तो क्लोज ही तो बनेगा ये। सी ए देख लो चाहे ए सी देख लो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस मैग्नीट्यूड ही वैसे भी चाहिए डायरेक्शन का, हमको बस ये कंडीशन रखनी है मैग्नीट्यूड्स की, और ये अगर आ जाए कंडीशन किसी भी 3 साइड को यूज़ करके तो यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब मैं सी ए देख रहा हूँ, देखो सी क्या है, सी ए में क्या होगा ए माइनस सी होगा, तो ए क्या है देखो हमारे पास सबसे पहले अंडर रूट में 3 -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 यहाँ से माइनस से होगा प्लस हो जाएगा, तो +3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस -4 यहाँ पे क्या है -5 माइनस फिर प्लस हो गया तो +5 आ गया, ठीक है। ये माइनस क्या बोलता हूँ, देखो -4 था, माइनस से करना है, -5 है माइनस करना है, तो माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, इसमें इसको डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। मैं खोल के दिखा दिया, सोच रहे मैं क्या इतनी से बुक पक रहा हूँ, इसको आप खुद भी कर सकते हो, ये पहले आपने किए हैं बहुत समय क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। इसका क्या देखो आया, इसका आया 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका क्या आएगा 1 -1 का स्क्वायर होता है 1, और इसका क्या आएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, तो ये आया √6, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ, देखो यहाँ पे एक का आ गया है √6, एक साइड की मैग्नीट्यूड आ गई है, एक साइड का मैग्नीट्यूड आ गया है 41, एक साइड का मैग्नीट्यूड आ गया 35। तो अगर मैं देखूँ तो बी सी का अगर मैं जो मैग्नीट्यूड है इसका मैं अगर स्क्वायर कर दूँ, बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। जो कि क्या आएगा ओवरऑल अगर मैं देखूँ 35 + 6 क्या होगा 41, और ये भी 41 इक्वल है, तो यानी सब क्या होगा 41 के इक्वल होगा, ठीक है। 41 के इक्वल होगा, अंडर रूट नहीं लगेगा, स्क्वायर कर दिया मैंने। तो ये क्या है, ये कंडीशन है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, क्या है ये कंडीशन है किसकी, पाइथागोरस की। और पाइथागोरस कब लग सकता है, जब कोई भी हमें क्या दिया गया हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया हो। तो यानी क्या, तो यानी ये चीज़ हो गया कि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो तो हमें पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं ये मिल के क्या बना रहे हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम जहाँ पे लग सकती है वैसा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपस से रिपीट कर दूँ, हमें 3 पोजीशन वेक्टर दिए गए थे और हमसे पूछा गया था कि राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन करते हैं कि नहीं। तो हमें 3 वेक्टर, हमने पहले बार 3 पॉइंट्स को यूज़ करके ए बी वेक्टर एक मान लिया, एक बी सी मान लिया, एक सी ए मान लिया, ठीक है, वेक्टर मैंने माने, और इन तीनों वेक्टर की मैंने लेंथ निकाल दी, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने वेक्टर निकाले हैं, ए बी वेक्टर कैसे, बी सी वेक्टर क्या है, सी ए वेक्टर कैसे निकला है, ठीक है ना। फिर मैंने उनकी लेंथ निकाली और लेंथ को मैंने पुट करके देखा पाइथागोरस थ्योरम में क्या पुट हो रहे हैं वो आपस में, ठीक है। और फिर मुझे एक मिल गया एक साइड ऐसी कि हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम में पुट हो रहा है। तो अगर कोई भी, अगर हम तीनों को साइड्स को यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम में फिट कर दें तो यानी क्या हो जाता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। मैं राइट एंगल ट्राइंगल का साइन बना दे रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है,
पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं दे आर सेटिस्फाइंग, ठीक है ना, पाइथागोरस कंडीशन, ठीक है ना, पाइथागोरस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हो राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। तो यहाँ पे होती है वीडियो खत्म।